अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदम् मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यम् मोक्षमूलं गुरुकृपा मोक्षमूलं गुरुकृपा। सुमेरु पर्वत से बहे दिव्योद्धारिक योग कण कण आश्रम का भया दिव्य कहें सब लोग श्री प्रभु राम लाल जी की जय। शरणम श्री सतगुरुदेव जी की जय। शरणम महाप्रभु प्रभु राम जी और मुलक जी राज तीनों मूरत दिव्य हैं सकल करें ये काज श्री प्रभु राम लाल जी की जय। शरणम श्री सतगुरुदेव जी की जय। शरणम जन्म जन्म का जो दुखी जन्म जन्म का जो दुखी यदि आए प्रभु धाम कष्ट कटे उस जीव के ऐसे प्रभु है राम श्री प्रभु राम लाल जी की जय। शरणम श्री सतगुरुदेव जी की जय। शरणम जन्म जन्म के जो दुखी यदि आए प्रभु धाम कष्ट कटे उस जीव के ऐसे प्रभु है राम श्री प्रभु राम लाल जी की जय। शरणम श्री सतगुरुदेव जी की जय। करुणा सागर श्री प्रभु जी के भक्ति स्वरूप बंधुओं को मेरा लाख लाख नमन। जगत में जहाँ पर भी प्रभु के धाम है आश्रम है मंदिर है चाहे वहाँ साकार की पूजा होती है निराकार की होती है एक मुख्य केंद्र है जो शास्त्रों में लिखा है उन सभी का वो सुमेरु है। और
सुमेरु कहाँ है इसकी तलाश रहती है सभी। सुमेरु पर्वत से बहे दिव्य धार एक योग। गुरुदेव फरमा रहे हैं, सुमेरु पर्वत से बहे दिव्य धार एक योग, कण कण आश्रम का भया दिव्य कहें सब लोग। वहां से एक दिव्य धारा योग की, ईश्वर शक्ति की, ईश्वर की कृपा की वहां तक बहती है जहां पर उनका नाम लिया जा रहा होता है। वो चाहे धरती पर कहीं भी भगवान का नाम ले जा रहा है। एक जैसे सारे विश्व का विचार करने का एक केंद्र बना रखा यूएनओ, ऐसे ही संसार के कल्याण का ईश्वरीय शक्तियों ने एक केंद्र बनाया है, उसका नाम सुमेरु है। और उस सुमेरु पर्वत धरती पर है, वहां पर भगवान शंकर रहते हैं हमेशा ही। और वहां से कृपा की धाराएं बहती हैं उन स्थान, तो पूरे विश्व में बहती है वहां से। लेकिन उन कृपा का आधिक्य वहां हो जाता है जहां जहां उनका सुमिरन हो रहा होता है। वो मंदिर है, आश्रम है, एकांत का स्थान है, वहां से एक दिव्य धारा वहां की है। वो सुमेरु पर्वत से बहे दिव्य धार एक योग, कण कण आश्रम का भया दिव्य कहें सब लोग। उससे जो है आश्रम का कण कण जो है दिव्य हो जाता है। जिस स्थान पर जहाँ वो एक आश्रम क्या होता है, ईश्वर की भक्ति की आस्था का एक केंद्र होता है, विश्वास का एक केंद्र होता है। और उस आश्रम में जब विश्वास, श्रद्धा और भक्ति बढ़ती है तो वहाँ के जो है सुमेरु से आई हुई कृपाओं की दिव्य धाराओं से वो पवित्र हो जाता है, शक्तिवान हो जाता है, ऊर्जावान हो जाता है और दिव्य हो जाता है। और ये कार्य भगवान शंकर कर रहे हैं और उन्होंने ये कार्य योगेश्वर राम को सौंपा। और योगेश्वर राम ने स्वामी मुलखराज जी को अपना रूप बनाया। तो ये वाणी तभी कह रही है, महाप्रभु का मतलब भगवान शंकर। महाप्रभु प्रभु राम जी और मुलख जी राज, तीनों मूरत दिव्य हैं, सकल करेंगे काज जी। प्रभु राम लाल जी की श्री सत्य गुरुदेव जी की जय शरणम। ये मूर्तियां हैं, ये दिव्य है, चाहे महाप्रभु की है, भगवान शंकर की है, प्रभु राम की है, स्वामी मुलखराज जी महाराज की है। गुरुदेव फरमाते हैं कि ये तीनों ही मूर्तियां दिव्य हैं। इनका ध्यान करने से, सुमिरन करने से हमें जीवन का सुपथ मिलता है, सम्मान मिलता है, एक राह मिलती है। कहीं भटके तो वहां में ये संभाल लेते। तो ऐसे दिव्य महाशक्तियां विश्व की हमारे कल्याण के लिए आज के इस युग में विद्यमान हैं, जिनकी कृपा से, जिनकी भक्ति करने से हम सब अपने हृदय में शांति, सुख और आनंद महसूस करते हैं।
नहीं तो जगत बड़ा भयंकर है, यहाँ भटकाव है। जब तक सतगुरु साथ ना हो, सतगुरु के हृदय के अंदर प्रभु वास करते हैं और सतगुरु प्रभु का ही रूप होते हैं, और जब वो मिल जाते हैं तो फिर हमारा जो भटकना है वो बंद हो जाता है, पग पर हमारी रक्षा आरंभ हो जाती है। इसीलिए गुरुदेव फरमा रहे हैं, जगत भयंकर जानिए, जगत भयंकर जानिए, भटके जीव अनाथ। जगत भयंकर जानिए, भटके जीव अनाथ। रक्षक प्रभु पहचानिए, पग पग रहते साथ श्री प्रभु राम लाल जी की जय शरण। श्री सतगुरु देव जी की जय शरण। सुंदर वेला देख फिर, गुरुदेव फरमा रहे हैं अपने जीवन की बातें, उनकी बहुत सुंदर प्रसंग है। हमारे परम पूज्य प्रातः स्मरणीय भगवान श्री सदगुरुदेव चमनदास कपूर जी फरमा रहे हैं इस बात को, कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? सुंदर वेला देख फिर, पास बुलाया नाथ। गुरु मंत्र की सीख दी, इष्ट देव भी साथ श्री प्रभु राम लाल जी की जय शरण। श्री सतगुरु देव जी की जय शरण। देखो आज बहुत ही क्या कहूँ मैं, कितना अच्छा दिन है आज। शायद ऐसा दिन जीवन में बहुत कम मिलता है, बहुत कम। ऐसे प्रसंग भी बहुत कम मिलते हैं। गुरुदेव का ये, जब उन्होंने दीक्षा ग्रहण की अपने गुरु से, तब वो कह रहे कि मुझे मेरे गुरु ने क्या क्या समझाया। जब कहते हैं कि आप दीक्षा ले लो, दीक्षित हो जाओ, नाम ले लो, देखो क्या अच्छी बात, कितना सुंदर प्रसंग आया है। और ये उस वक्त का है जब सतगुरु स्वामी मुखराज जी महाराज ने सुंदर समय देखकर दीक्षा के लिए, तभी कभी दीक्षा देते तो कहते हैं ना, अभी दीक्षा चल रही है, बाहर रहो, भगत मिलना चाहते हैं, क्योंकि दीक्षा के लिए सुंदर बेला, एकांत वातावरण, शांतमय जगह होनी चाहिए। वहाँ दीक्षा देने में सतगुरु को आनंद आता है और शिष्यों पर भी अत्यधिक प्रभाव पड़ता है। ऐसा नहीं कि हम दीक्षा दे रहे हैं गुरु जी और रोडों का मोटर स्टैंड चुन लिया कि बस अड्डे पे जाके दीक्षा हो रही है, वो नहीं होती बात। वही दीक्षा के लिए एक उपयुक्त स्थान, सुंदर समय, सुंदर वेला गुरु देखते हैं, फिर कहते हैं कब आपको दीक्षा देनी। तो महाराज जी क्या फरमा रहे हैं? सुंदर बेला देख फिर, पास बुलाया नाथ। कि मेरे नाथ ने, मेरे मालिक ने सुंदर समय देखकर मुझे बुलाया कि चमन आ जाओ। समय को सुंदर देख, सुंदर बेला देखकर पास बुलाया नाथ। गुरु मंत्र की सीख दी, इष्ट देव भी। फिर गुरु मंत्र बताया कि ये मंत्र जपना है, और मुझे इष्ट बताया कि आपके इष्ट होंगे। निसंदेह आज बहुत अच्छा दिन है।
गवाड़िया जी। कितना सुंदर प्रसंग। गुरुदेव जब दीक्षित हो रहे थे अपने गुरु से, उस वक्त का समय था। और फिर स्वामी मूलक क्या कह रहे हैं, कहते हैं चमन अपना मन इष्ट में टिकाना। और जो ये मंत्र है इसका श्वासों में जाप करना है। स्वामी मूलक फरमा रहे थे, और कुसंग में भूल के भी नहीं जाना, और साध संगत अपनाना। गुरुदेव की बात है। क्या कहा, चमन अपना मन अपने इष्ट में ठिकाना है। दूसरी बात, मंत्र श्वासों में जपना है। तीसरी बात, भूल कर भी कुसंग में नहीं जाना है। चौथी बात, संगत साध को अपनाना है। गुरुदेव की वाणी में आप लोग, इष्ट देव में चित्त ठिकाना, मंत्र श्वासों में जप पाना, भूल कुसंग में कभी न जाना, भूल कुसंग में कभी न जाना, साध संगत की को अपनाना, साध संगत की को अपनाना। ये बातें स्वामी मूलक जी भगवान चमन को कह रहे थे जब वो उनके चरणों में दीक्षा ग्रहण कर। आगे उन्होंने क्या कहा गुरुदेव को, भाई बड़ी जबरदस्त बातें कही है, बहुत जबरदस्त बात। आज वाकई में ये भी मुझे लग रहा है हम वो बात सुन रहे हैं जो गुरुदेव ने अपने गुरु से दीक्षा के समय सुना। स्वामी मूलक क्या कह रहे हैं उन्हें, ध्यान भजन का त्याग न करना, ध्यान भजन का त्याग न करना, विषयों को ना चित्त में धरना, विषयों को ना चित्त में धरना। देखो, ध्यान भजन का कभी त्याग नहीं है। और चीजें सारी छोड़ दो, ध्यान का समय लग जाए तो प्रभु का ध्यान कर लो, और भजन करने का मौका मिले तो उसी वक्त बैठ जाओ भजन करते हैं। ऐसा नहीं आप भजन चले हैं, आपका मन कहीं और भागने को कर रहा है। गुरुदेव को फरमा रहे हैं इसका त्याग नहीं करना। जीवन में, जीवन में क्या चीज छोड़नी है क्या नहीं वो समझा रहे हैं। ध्यान भजन का त्याग ना करना, विषयों को ना चित्त में धरना। विषय, संसार के प्रलोभन, ये सभी विषय हैं। ये विषय इतने हैं कि आदमी को ख्वार कर देते हैं। जहां भी जाएंगे ख्वार होने वाली बात होती है। आज ये चाहिए, कल वो चाहिए, चाहत ही नहीं खत्म होती। हर चाहत संसार की विषय है, विषय और कुछ नहीं है। ऐसे विद्वान लोग बहुत बड़े विषयों के बारे में बताएंगे, ये है, सो है, लेना है। अगर सारांश में कह दें, संसार की हर चाहत विषय। क्यों ग्वाडे जी गलत तो नहीं कही? जब बहुत बड़े विद्वान बैठे हैं इनके पास, जब मैं कुछ मुरझा भी जाता हूँ, कहते हो कई बार गलत हो जाता है कि विषय कुछ नहीं है।
कि विषयों से बचो, इतना कह देते हैं। अब विद्वान लोग बड़ी बड़ी किताबें लिख लेंगे, बहुत बड़े बड़े ग्रंथ लिखेंगे, लेकिन मेरे शब्दों में विषय और कुछ नहीं, संसार की हर चाहत वो विषय। और गुरुदेव को फरमा रहे हैं उनके गुरुदेव के ध्यान भजन का त्याग न करना, विषयों को ना चित में धरना। अभी टॉफी चाहिए, फिर गुलाब जामुन चाहिए, फिर बर्फी चाहिए, फिर लड्डू चाहिए, फिर अच्छा सूट चाहिए, फिर अच्छी कार चाहिए, फिर अच्छा बंगला चाहिए, है ना, फिर अच्छा पद चाहिए, फिर बहुत बड़ा नेता होना चाहिए, और फिर बहुत रुपए होने चाहिए, लाख से करोड़ होने चाहिए, करोड़ से अरबों रुपया होना चाहिए, मैं दुनिया का अधिपति होना चाहिए। ये सब विषय है। क्या भाई, इनको नहीं मन में रखना। क्या रखना मन में? ध्यान और भजन। आगे क्या स्वामी मूलक जी कहते हैं? प्रभु पे रखना दृढ़ विश्वास, प्रभु पे रखना दृढ़ विश्वास, प्रभु पे रखना दृढ़ विश्वास। कि प्रभु पे दृढ़ विश्वास, जो कर रहे हैं प्रभु ये सारा ही ठीक है। अगर दुख आए हैं वो भी ठीक है, मौत आई है वो भी ठीक है, घाटा हुआ है वो भी ठीक है, परेशानी आई है वो भी ठीक है। यह है दृढ़ विश्वास। गुरुदेव को फरमा रहे हैं, प्रभु पे रखना दृढ़ विश्वास, प्रभु से रखना दृढ़ विश्वास। इसके बाद क्या कहा होगा? आप भी सोचिए, हम भी सोचते हैं, हम गाड़ी सोचिए। इसके बाद स्वामी मूलक ने भगवान चमन को क्या कहा होगा? कि प्रभु पे रखना दृढ़ विश्वास। और आगे क्या कहा? जग से रखनी लेश भी आस। हाँ, जग की रखे ना लेश भी आस, दुनिया से कोई भी आशा मत रखना। देखो गाड़ी जी ने क्या, विद्वान है ना, इन्हें पता होता कि क्या कहा होगा। प्रभु पे रखना दृढ़ विश्वास, जग की से रखे ना लेश भी आस। दुनिया से कोई आशा, दुनिया से आप आशाएं देखो रख सकते हैं, ऐसा नहीं है कि माँ से आशा नहीं रखनी, पिता से आशा नहीं रखनी, भाई से आशा रखनी। अगर आप आशा सबसे रखनी पड़ती है, मित्रों से, भक्तों से, सज्जन से, लेकिन अगर ये सोचेंगे वो सब कुछ सारी आशाएं उनसे रखो, ऐसा नहीं है। अबल तो उनसे कोई भी आशा ना रखो, लेश भी लिखा है ना, लेश भी आशा। वो तभी आपकी आशा को पूरी कर सकते हैं अगर प्रभु की कृपा होगी, इसलिए लिखा है। मैं अपनी माँ की सेवा तभी कर पाऊंगा अगर प्रभु और सतगुरु की कृपा होगी। अगर उनकी कृपा किसी बच्चे पर नहीं हो, वो अपनी माँ की सेवा नहीं कर सकता, ना ही मैं कर सकता। बगैर ईश्वर की कृपा के कोई भी बच्चा अपने माता पिता की या किसी की भी सेवा नहीं कर पाता, ऐसा हमारा विश्वास है। इसलिए उस व्यक्ति से नाराज होने की और दुखी होने की भी आवश्यकता नहीं है। भाई जब उस पर कृपा ही नहीं हुई, वो कहाँ से करेगा? उस लायक उसको भगवान ने समझा ही नहीं, उस बेटे को या बेटी को, तो उसका भी कसूर नहीं है। इसीलिए एक दुआ होता है कि दोष देखूं मैं अपना, नहीं अन्य का दोष, सृष्टि सारी ईश की मुझे लगे, इसलिए निर्दोष लगती है। चाहे कोई बेटा अपने माता पिता की सेवा नहीं कर सकता, तो वो संत जानता है
कि इसका कसूर नहीं है, ये निर्दोष है। जब इस पर ही ईश्वर की कृपा नहीं तो ये भी बेचारा मेरी सेवा नहीं कर सकता, इसलिए इसलिए निर्दोष लगती है। आप नहीं तो आप सोचेंगे कैसे लिख लिया संत ने कि सृष्टि निर्दोष लग रही है। उसमें उसका विचार ये होता है कि भाई कृपा होगी उस बेटे पर तो ना मेरी सेवा करेगा। बेचारा वो लाचार है, मजबूर है, उस पर छत्र छाया नहीं है ईश्वर की। भाई कहां से वो माता पिता के ऋण से ऋण होगा, नहीं हो सकता। तो इसलिए इस बात को सोचकर गुरुदेव को भगवान चमन कह रहे हैं कि प्रभु पे रखना दृढ़ विश्वास, प्रभु पे रखना दृढ़ विश्वास, जग से रखनी लेश नास, जग से रखनी लेश नास। प्रभु पे दृढ़ विश्वास है, अगर तुम्हारी कृपा होगी तो ये बेटा मेरी सेवा करेगा, ये दृढ़ विश्वास है। और ये भी दृढ़ विश्वास है कि आपकी कृपा मेरे बेटे पर नहीं है, इसीलिए मेरी सेवा नहीं कर रहा, ये विश्वास है। तो किसी पर दोष लगाने का कोई मतलब ही नहीं है हमारा। तभी लिखा है कि दोष देखूं मैं अपना, नहीं अन्य का दोष, सृष्टि सारी ईश की, मुझे लगे निर्दोष। आगे गुरुदेव क्या फरमा रहे हैं? आत्मा का कर स्वयं उदार, आत्मा का कर स्वयं उदार, माया करे ना तुमको खवार, माया करे ना तुमको खवार। कहते अपनी आत्मा के लिए स्वयं भी कोशिश करनी है, उसके उद्धार करने के लिए। स्वयं क्या कोशिश है? अब सुबह आपके पास दो प्रकार के काम आ गए, एक मुख्य और एक गौण। और आप गौण कार्य को मुख्य समझ लें और सत्संग जाना छोड़ दें, तो समझ लो आप अपनी आत्मा के उद्धार के लिए जागरूक नहीं। थोड़ी सी बारिश लगी, अरे भीग जाएंगे, छोड़ देते, क्या सत्संग जाना। ये गुरुदेव कुछ समझा रहे हैं। उनके सद्गुरु क्या कहा? आत्मा का कर स्वयं उदार, आत्मा का कर स्वयं उदार, माया करे ना तुमको खवार, माया करे ना तुमको खवार। प्रभु की शरण गहो सब काल, प्रभु की शरण गहो सब काल, रक्षक बने जो तीनों काल, रक्षक बने जो तीनों काल। प्रभु की शरण ग्रहण करो। प्रभु वो शक्ति है, प्रभु वो सुखदाई हैं जो तीनों ही काल में हमारे रक्षक बनने में सहायक होते हैं, चाहे भूत है, भविष्य है और वर्तमान है। क्योंकि वो सारी दुनिया के मालिक है भाई, प्रभु सब के मालिक। उस मालिक के हाथ में अपने जीवन को चमन सौंप दो। ये स्वामी मूलक कह रहे कि चमन, ये जो प्रभु हैं, ये सारी दुनिया के वाली है। अपने को सौंप दो कि मैं अब आपका हूं।
मैं किसी का नहीं। देखो कितनी सुंदर बातें स्वामी मूलक जी भगवान चमन को कह रहे, अपने शिष्य को कह रहे। क्या कह रहे हैं? दीन दुनी के वाली नाथ, दीन दुनी के वाली नाथ, सौंपो निज जीवन उन हाथ, सौंपो निज जीवन उन हाथ, समर्थ प्रभु तब करे संभाल, समर्थ प्रभु तब करे संभाल, जगत करे जब तुम्हें निढाल, जगत करे जब तुम्हें, जब दुनिया आपको परेशान करेगी समर्थ प्रभु आपको संभाल लेंगे। ये गुरुदेव को कहा और हमने देखा भी, गुरुदेव चमन को प्रभु संभालते थे, उम्र भर संभाला उन्होंने, सारी उम्र भर, और जगत उनको परेशान नहीं कर सका। समर्थ प्रभु तब करे संभाल, समर्थ प्रभु तब करे संभाल, जगत करे जब तुम निढाल, जगत करे जब तुम्हें, जगत भयंकर जानिए, जगत भयंकर जानिए, भटके जीव अनाथ, रक्षक प्रभु पहचानिए, पग पग रहते साथ श्री प्रभु राम लाल जी की जय, शरणम श्री सतगुरुदेव जी की जय, शरणम। तो गुरुदेव को भगवान चमन ने ये सब कहा। ये सब कहने के बाद गुरुदेव कहते हैं कि मैंने मौन भाव से, मैं बिल्कुल चुप था, मैं कुछ नहीं कह रहा था, मैं सिर्फ मेरा ध्यान अपने गुरु की तरफ था, उनके चरणों की तरफ था, उनकी वाणी को श्रवण कर रहा था और निस्तब्ध था। कहते मेरे को बहुत सुंदर शिक्षाएं तब गुरुदेव जी, सुंदर शिक्षा सदगुरु दीनी, मौन भाव से जो थी। बैठ गया तब जाए एकांत, चित्त बहे जिस विद मम शांत। फिर मैं एकांत में जाके अकेले बैठ गया और इन सब बातों को सोचने लगा जो गुरुदेव ने कहा। तब क्या होता है? कहते आकाशवाणी होती, एक आवाज आती है और वो आवाज क्या थी? प्रणव की ध्वनि, ओम की ध्वनि आई गुरुदेव को। नभ की वाणी तब सुन पाई, ओम उच्चारण की ध्वनि आई। बड़ी मधुर, बड़ी मीठी मधुर ध्वनि और मधुर आलाप। 3 बार वो बया था, जाओ 3 बार गुरुदेव ने ये सुना जब भगवान चमन ने उनको दीक्षा दी। 3 बार ओम की ध्वनि उनको, बड़ी मधुर ध्वनि कहते मैंने सुनी। शांत भई जब थी नभवाणी, दर्शन दीने प्रभु महादानी।
तो प्रभु जो इष्ट थे उन्होंने भ्रिकुटी में दर्शन दे। गुरुदेव भ्रिकुटी मतलब ये गुरुदेव की का दीक्षा की अनुभूति है जब वो अपने गुरु से दीक्षित हो रहे थे। ओम की 3 बार ध्वनि आई, मधुर ध्वनि, आनंद आ गया। जैसे ही वो ध्वनि का जाप समाप्त हुआ, भ्रिकुटी में प्रकाश हो गया। भ्रिकुटी में वो तेज स्वरूप वर्णित हो नहीं उसका रूप, इतना तेज स्वरूप, दिव्य प्रकाशित स्वरूप, दिव्य प्रकाश में स्वरूप वो भ्रिकुटी में दिखा, जिसका वर्णन नहीं कर सकता। कहते हैं और तब लगा कि वो मेरी जिंदगी का यही सहारा है। और गुरुदेव ने सच कहा कि इनके हवाले हो जाओ। जीवन का वह रूप सहारा, सत्य वचन था गुरु उचारा। प्रभु का रूप जो अंतर आया, गुरु कृपा से संबल पाया। कि जो प्रभु का रूप मैंने अपनी विभूति में देखा, वैसे संभल नहीं सकते, गिर जाते हैं, भयभीत भी हो जाते हैं, लेकिन गुरु की कृपा थी, मैं संभल गया, मैं संभल गया, संबल पाया, सहारा हाँ सहारा पाया। प्रभु की कृपा से संबल पाया, सहारा पाया। अगर सहारा न मिले तो फिर देख ही नहीं सकते भगवान को। नहीं तो करण सिंह जी की तरह हो जाता है कि छोड़ो छोड़ो, बचाओ बचाओ, रुक जाओ है ना। अगर कृपा ना हो तो फिर नहीं, आप टिक नहीं पाएंगे उस स्थिति को। अर्जुन भी नहीं सहन कर पाया, अर्जुन भी नहीं सहन कर पाए, रोक दो, बस करो, वो बस करो बस करो बस। लेकिन उन्होंने लिखा है कि गुरु कृपा से संबल पाया, एक सहारा पा लिया था कि जो अंतर में आया, प्रभु का रूप जो अंतर आया, अंतर मतलब अपने शरीर में आया, प्रभु कृपा से संबल पाया, तो मैं संभाल लिया। तो उनकी कृपा थी कि मैं संभल गया। प्रभु का दर्शन क्या मिला, मिला कल्प तरुआए, पूर्ण भई मम कामना, चित्त टिकायक थाय। श्री प्रभु राम लाल जी की जय शरण, श्री सतगुरुदेव जी की जय शरण। गुरु कृपा से थी मिली दिव्य नदी खुद आए, गुरु कृपा जब होत है पापी भीतर जाए। श्री प्रभु राम लाल जी की जय शरण, श्री सतगुरुदेव जी की जय शरण। कहते ये गुरु की कृपा है सारी। और गुरु कृपा के बारे में गुरुदेव ने थोड़ा फरमाया है, गुरु कृपा से ईश मिलाप, गुरु कृपा से प्रकटे आप, गुरु कृपा शरदा उपजाए, गुरु कृपा नर भगति पावे। गुरु कृपा से मिलता ज्ञान, गुरु कृपा सन्मुख भगवान, गुरु कृपा नर रिद्धि सिद्धि पावे, गुरु कृपा संतोष उपजा, गुरु कृपा से इष्ट मिलाप, गुरु कृपा नाशे संताप, गुरु कृपा से नर अधिकारी, गुरु कृपा भव मंगलकारी, गुरु कृपा मन थिर हो जाए, गुरु कृपा सद्बुद उपजाए, गुरु कृपा क्या करे न काम, गुरु कृपा से मिलते राम। गुरु कृपा क्या नहीं कर सकती, गुरु कृपा करे, गुरु कृपा क्या करे न काम,
कृपा से मिलते राम, गुरु कृपा से मिलत हैं राम भगत को आए, गुरु कृपा से मिलत हैं राम भगत को आए, धन्य भया यो जीव भी सदगुरु कृपा पाए, श्री प्रभु राम लाल जी की जय, श्री सतगुरु देव जी की जय। तो महाराज जी फरमाते कहते हैं, क्या लिखा है अंत में, गुरु कृपा से मिलत है राम भगत को आए, उनको कृपा हुई तो प्रभु के दर्शन हो गए, अपने अंदर उन्होंने प्रभु को देख लिया। गुरु कृपा से मिलत है राम भगत को आए, धन्य भया यह जीव भी सदगुरु कृपा। कहते ये जीव था, गुरु की कृपा को पाके धन्य हुआ, और हम सभी भी उनकी कृपा को पाके धन्य है। ये नहीं कि गुरु चमन ही धन्य हुए, उनकी कृपा को पाकर हम सभी भी धन्य है और धन्य ही रहने चाहिए। ये हम प्रभु जी से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु जो आपने कृपा की है, गुरुदेव जो आपने कृपा की है, तो बनी रहनी चाहिए हम सब पर। हम सब आपकी कृपा से सदा ही धन्य होते चले जाएं, ये हम उनके चरणों में विनती करते हैं। बोल सच्चिदानंद महाप्रभु श्री राम पूर्ण पार ब्रह्म भगवान की जय।